इमेजिन करके देख सकते हैं कि आप गाइस, मिरिंडा ये जो चीनी है तकरीबन आधा कप चीनी है, 100 ग्राम चीनी है। अब इतनी सारी चीनी को आप एक ही बारी में कंज्यूम कर लो, एक ही बारी में खा जाओ, मुश्किल लगता है ना। लेकिन मिरिंडा की 600 ml की बोतल में तकरीबन 100 ग्राम चीनी यानी आधा कप चीनी होती है। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ही होंगे। सो हमारा आज का टॉपिक आपको थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा। हमारा आज का टॉपिक है क्या, हम कोल्ड ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर कर सकते हैं। वैसे मैंने उसके बाद एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, आप चाहें तो इस वीडियो के बाद वो भी जाके देख सकते हैं। लेकिन मैंने उसमें ये कहा था कि इस पर जो डिटेल में वीडियो है वो मैं किसी और दिन जो है अपने चैनल पे अपलोड करूंगा और यू मस्ट वॉच इट। तो आज वो दिन आ चुका है, मैं आपको वो जो है अब वो बताता हूँ उसके बारे में जो मैंने आपको पहले बताया था। मैंने कहा था कि हम उसे टॉयलेट क्लीनर से कुछ लोग इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि वो 2 एसिड्स कंटेन करता है और वो भी 2 एसिड्स कंटेन करता है। 2 नहीं ज्यादा करता है, लेकिन 2 कॉमन एसिड्स, फॉस्फोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। और टॉयलेट क्लीनर भी फॉस्फोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि वो 2 एसिड्स जो हैं, आपको पता होगा एसिड इज जस्ट ए इंग्रेडिएंट, वो एक इंग्रेडिएंट है। लेकिन कुछ एसिड्स खतरनाक होते हैं यानी कुछ हैवी होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म में होते हैं यानी कुछ हल्के एसिड्स होते हैं जो कि डेंजरस नहीं होते। ये आपने स्कूल की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अच्छा, तो जो पीपल्स डू नॉट कंपैरिजन बिकॉज द कोल्ड ड्रिंक्स कंटेन सम एसिड्स एंड टॉयलेट क्लीनर कंटेन सम एसिड्स। ये अब मैंने इंग्लिश में बोला है, ये जो मेरी स्क्रिप्ट में लिखा है। अच्छा, अब जो सिट्रिक एसिड होता है वो तो एक नेचुरली पाया जाता है। लेमन, आपने देखा होगा लेमन और ऑरेंज जूस में जो है सिट्रिक एसिड होता है। और अगर हम होम में टॉयलेट क्लीनर अगर बनाते हैं ना, तो उसके अंदर आपने देखा होगा विनेगर, बेकिंग सोडा और लेमन जूस डाला जाता है। लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो एक कॉमन फूड ग्रेड है, या आपको दूध में मिलेगा, इवन या आपको प्रोसेस्ड मीट में भी मिलेगा, और जो प्रोटीन ड्रिंक्स हैं उसमें भी आपको जो है फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। और इसके लिए एक नंबर साइन किया गया है E338। एक्चुअली ये जो शुगर कंटेंट जहाँ पे हाई रहता है ना, वहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ आसानी से हो जाती है, अब इसका मतलब फिर तो ये हुआ ना कि फॉस्फोरिक एसिड उसे बढ़ाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉस्फोरिक उसे प्रिवेंट करता है, फॉस्फोरिक एसिड उसी चीज को प्रिवेंट करता है। वैसे ये दोनों एसिड्स बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, लेकिन जब कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर कंटेंट हाई होता है और जो तेजाब होता है उसके अंदर और एसिड्स भी होते हैं, वो हाई होते हैं यानी वो डेंजरस होते हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरू में जस्ट बताया कि वो एसिड्स हाई होते हैं। तो दैट्स वाई ये जो है कोल्ड ड्रिंक्स डेंजरस होती हैं। और टॉयलेट क्लीनर को तो आप वैसे पता पी नहीं सकते। तो अगर बेसिकली हम इन्हें टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर करते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि कुछ तरीकों की वजह से तो हम एक ही चीज को कंटेन जो है करने की वजह से उसे आप किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। अब आपने ये सोचा होगा कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स के कितनी डेंजरस है, मैं तो अभी वही बता रहा हूँ। तो मैंने अभी उसे जो है ये बता के डिफेंड क्यों किया कि फॉस्फोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड का कॉन्सेप्ट, वो इस वजह से क्योंकि इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, आपको असली इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। हाँ, तो हम कह रहे थे कि जो ग्रोथ होती है ना बैक्टीरियाज की, वो जो है और तेजी से होती है अगर वहां पे फॉस्फोरिक एसिड ना हो, अगर और शुगर कंटेंट हाई रहे तो। इस वजह से कहते हैं कि हमें चीनी नहीं लेनी चाहिए। अब चीनी बहुत ज्यादा एक डेंजरस एलिमेंट है, खासा वो जो हम कैरेमल बनाते हैं चॉकलेट्स में डालने के लिए। आप कहते हैं कि ब्रेड को हम टोस्टर में डालते हैं तो जब वो ब्रेड निकलती है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो जल के निकलती है तो उसके अंदर कुछ एसिड्स पैदा होते हैं जो हमारे पेट को अंदर जाके जो है खराब करते हैं। लेकिन अब चीनी को तो हम पूरा पिघलाते हैं, और चीनी तो वैसे बहुत डेंजरस है। कैरेमल बना के वो कितना डेंजरस हो जाता होगा, गेस करें। अब बताइए कि अगर हम दिन में आई थिंक 55 या 53 जो ग्राम्स है ना, ये कंफर्म है 55 या 53 ग्राम से चीनी अगर हम ऊपर ले जाए ना तो हार्ट बंद होना पक्का है। ये हार्ट अटैक जो है इसकी
जो है चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में भी वैसे बहुत चीनी होती है, और कोका कोला और पेप्सी को हम टॉयलेट क्लीनर से तो कंपेयर कर नहीं सकते, उल्टा वो आपका वॉशरूम और चिपचिपा कर देता है। ये मैंने पिछले अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मसला इस चीज़ में आता है कि कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर कॉन्टेंट जो है वो हाई रहता है, दैट्स वाई दे आर डेंजरस। हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए। और चीनी इतनी डेंजरस क्यों है? हालांकि वो भी एक नेचुरल फूड ग्रेड है, गन्ना एक नेचुरल फ्रूट है, उससे मिलती है। देखिए जो चीनी होती है ना, दिस इज जस्ट फॉर टेस्ट। अगर आप कहें कि इंसान को चीनी की कितनी ज़रूरत होती है, अपनी पूरी लाइफ में इंसान को चीनी की कितनी ज़रूरत होती है, तो उसका आंसर आपको चौंकाने वाला है, 0। दिस इज जस्ट फॉर टेस्ट। ये हमारा इस चीज़ की हमें तो बिल्कुल ज़रूरत होती ही नहीं, क्योंकि दिस इज जस्ट फॉर टेस्ट। ये टेस्ट के लिए होता है, डलता है हमारे पेट में, जाता है, खराब करता है और बस निकल जाता है। लेकिन हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो कि हमारे मैदे के लिए, हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि दिस इज जस्ट फॉर टेस्ट कभी कभार होता है। लेकिन अगर हम हर रोज यही चीज़ें कंज्यूम करते रहेंगे तो हाल तो फिर ऐसे ही बुरा होना है। अब देखिए, हम चंद पैसे बचाने के लिए, ये पाकिस्तान का एग्जाम्पल है, चंद पैसे बचाने के लिए हम चिक्ची में बैठ जाते हैं, रिक्शा नहीं करते। अब जितने पैसे हमने उसमें बचाए होते हैं ना, उतने उससे 10 गुना ज्यादा जो है अब उनकी मेडिकल पे लग जाएगा अगर वो गिरते हैं तो। ये गलत बात है ना, इसलिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए और जो गलत चीजें हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो गलत चीज होती है वो आपको भी नुकसान देती है और फिर आपको उसके लिए गुनाह भी मिलता है। और अभी हम अपने टॉपिक पे जरा वापस आते हैं। हम बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स की, और दूसरी बात ये जो ये फूड कलर्स डालते हैं, जूस का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक जो और मैंगो जूस जो हम बाहर से लाते हैं उसे आप एक ग्लास में निकालिएगा, ये एक्सपेरिमेंट आप जरूर करिएगा, मैंने खुद भी किया है। ग्लास लें, उसके अंदर टिश्यू पेपर डाल के थोड़ा सा मिक्स करें, अब वो बस सोडा बच जाएगा, बाकी जितना भी फूड कलर है वो पेपर जो है टिश्यू पेपर कंज्यूम कर लेगा। इतना ज्यादा फूड कलर जो होता है उसके अंदर भी चीनी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब वो भी जो है बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि आपको बताया मैंने, चीनी इज अ वेरी डेंजरस एलिमेंट, शुगर इज वेरी डेंजरस एलिमेंट, क्योंकि जो उसके अंदर फूड कलर्स होते हैं, ये कलर नेचुरली या किसी एसिड की वजह से नहीं आया होता, वो फूड कलर की वजह से आया होता है। फूड कलर्स फॉर एग्जाम्पल ग्रीन है, ब्लू है, जो भी फूड कलर्स में आता है वो डेंजरस है, क्योंकि डेंजरस चीजें जो होती हैं वो आपको अंदर से जाके खराब करती हैं। अब जस्ट लाइक HCI एसिड होता है, वो उसमें भी होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में भी और टॉयलेट क्लीनर्स में। एक ये और एसिड है जो कि ये 2 चीजें कंटेन करती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और जो है एसिड, कोल्ड ड्रिंक्स और वो टॉयलेट क्लीनर। अब ये तो हमारे पेट में भी होता है खाना हजम करने के लिए, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसके अंदर ये एसिड होता है। अब हमारे पेट को हम टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर करेंगे? इसका सीधा जवाब है एब्सोल्युटली नो, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज लॉजिक की नजर से हम जिस चीज को देखते हैं ना, ये मैंने अपनी हिटलर वाली वीडियो में बताया था, रियलिटी ऑफ हिटलर में। आप चाहें तो उस वीडियो के बाद वो जाके देख सकते हैं, मैंने वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाई हुई है, आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने कहा था डिक्टेटर को असल में डिक्टेटर बनना होता है तो सच्चाई को, अपनी कंट्री से लॉजिक को खत्म कर देता है। लेकिन हम एक जो नॉलेजेबल इंसान होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो जो डेटा के बेसिस पर वोट डालता है, वो कभी भी ये चीज देखता कि इसने मेरा जो है 20 रुपए का काम कर दिया या मुझे बिरयानी खिला दी तो मैं अब इसी को वोट दूंगा। डेटा के बेसिस पर वोट देना एक लॉजिकल इंसान की निशानी होती है। अभी हम फिर से टॉपिक से हट गए। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स का टॉपिक था। खैर, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखने में मजा आया होगा। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आप अपना टाइम ऐसी इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस को देखने में लगा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने के हजारों तरीके हैं। तो मैंने और भी इससे हिस्ट्री से मुताल्लिक और साइंस, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है अबाउट साइंस और केमिकल्स वगैरह, केमिस्ट्री, इस तरह की वीडियोस भी अब आपको आगे आने वाले उसमें मिलेंगी, जैसे मैंने अभी बनाई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मेरे चैनल को विजिट कीजिए, सपोर्ट मी फॉर माय यूट्यूब जर्नी। अल्लाह हाफिज।